हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता स्टडी पॉइंट। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आई एम हियर टू टीच यू 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स and our topic is demand schedule and demand curve. So first of all, what is demand? So in a layman's language, demand means desire. अगर हम आम भाषा में बात करें तो डिमांड क्या होती है? एक डिज़ायर, सिर्फ एक इच्छा होती है। ओके, हाउएवर इन इकोनॉमिक्स डिमांड हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, बट इकोनॉमिक्स में डिमांड का मीनिंग अलग होता है। इन इकोनॉमिक्स डिमांड इज डिज़ायर्ड बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। अगर हम इकोनॉमिक्स में डिमांड देखें तो डिज़ायर के साथ साथ एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे दोनों होनी चाहिए, तभी वो क्या बनेगी? डिमांड। ओके, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। कोई मान लीजिए एक लड़की है, उसको कार चाहिए, ठीक है। ये अभी उसकी क्या है? सिर्फ डिज़ायर है, इच्छा है कि उसको कार चाहिए। ओके, बट वो डिमांड कब बनेगी? जब एबिलिटी टू पे एज वेल एज विलिंगनेस टू पे दोनों हो जाएंगी, तब वो उसकी डिज़ायर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डिमांड। ओके, सो लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि डिमांड कैसे बनती है? डिज़ायर तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे भी होनी चाहिए। ओके, सो देख लेते हैं डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है। डिमांड रेफर्स टू द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू परचेज। ये वही बोला है, डिमांड क्या होती है? विलिंगनेस होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कस्टमर्स की कोई भी चीज़ को परचेज करने के लिए। अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गुड, जितनी भी क्वांटिटी उसने खरीदनी है, और सर्विस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो डिमांड के लिए कोई भी कस्टमर है, अगर उसको कोई भी क्वांटिटी जो है गुड की खरीदनी है, परचेज करनी है, तो डिज़ायर के साथ साथ विलिंगनेस और एबिलिटी, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, जिससे वो क्या बनती है? डिमांड। ओके, सो देख लेते हैं अब हमारा टॉपिक क्या था? डिमांड शेड्यूल। ठीक है, डिमांड शेड्यूल बच्चे क्या होता है? डिमांड शेड्यूल जो है, इसको हम डिमांड टेबल भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें हम जो डिमांड है, ठीक है, उसको क्या करते हैं? डिमांड शेड्यूल को डिमांड टेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसमें जो डिमांड है, गुड की कोई डिमांड है, उसको हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसकी, ठीक है, टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं, तो इसको डिमांड टेबल भी बोलते हैं और डिमांड शेड्यूल भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द टेबल रिलेटिंग टू प्राइस एंड क्वांटिटी। ऐसा टेबल जो क्या बताता है? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। ओके, ऐसा टेबल जो प्राइस बताता है और क्वांटिटी डिमांडेड बताता है, तो वो किस में आता है? डिमांड शेड्यूल में। ओके, डिमांड शेड्यूल में जो है बच्चे, दो चीज़ें कवर होती हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो हमारा फर्स्ट क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ओके, इट रेफर्स टू डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर इन द मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या है कि ये डिमांड बताता है, किसकी डिमांड बताता है? सिर्फ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल बायर की जो है डिमांड रेफर करता है पूरे मार्केट में से। पूरे मार्केट में से सिर्फ एक इंडिविजुअल बायर की जो क्या है वो डिमांड बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ओके, देख लेते हैं इसको एक बार। ये देखो बच्चे, ये क्या है? पी एक्स। पी एक्स क्या है? प्राइस ऑफ गुड एक्स। गुड एक्स है, उसका प्राइसेस बताए हुए हैं। क्यू एक्स, क्यू एक्स मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, इसकी क्वांटिटी कितनी डिमांड है इसकी क्वांटिटी की। ओके, वो बताइए। और ये रुपीज़ में होते हैं और ये यूनिट्स में। जैसे
गुड एक्स का प्राइस जब 1 रुपीज़ था, जब गुड एक्स का प्राइस क्या था 1 रुपीज़ था, तब उसकी कितनी डिमांड थी 4। ठीक है, मतलब जब उसका प्राइस 1 रुपये था तो कितने लोग खरीदते थे 4। ठीक है, फिर जब उसका प्राइस 2 हो गया तो कितने हो गए, कितनी क्वांटिटी होगी उसकी 3। फिर जब प्राइस 3 हो गया तो कितनी होगी 2। फिर जब प्राइस 4 हो गया तो कितनी होगी 1। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, ये क्या हो रहा है प्राइस इंक्रीज, क्या हो रहा है ये प्राइस इंक्रीज। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे जो है उस गुड की डिमांड क्या होती जा रही है डिक्रीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एप्पल है। ठीक है, एप्पल्स का रेट सपोज मार्केट में चल रहा है 100 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, मतलब 100 रुपये किलो एप्पल का रेट चल रहा है। ठीक है, बाद में आने वाले फ्यूचर में मान लो उसका रेट 120 हो गया, 120 रुपये किलो हो गया, तब भी उसको लोग खरीदेंगे। ये नहीं है कि लोग नहीं खरीदेंगे, एप्पल को खरीदेंगे, बट क्या जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ता जाएगा उसकी डिमांड जो है वो क्या होती जाएगी कम। खरीदेंगे तो सही बट कम लोग खरीदेंगे। ठीक है, सो ये क्या बताता है इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप बताता है किसमें, प्राइस में और क्वांटिटी में। इनवर्स रिलेशनशिप पता लग गया कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। ठीक है, और अगर प्राइस कम होगा, अगर प्राइस क्या होगा कम होगा तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि प्राइस और क्वांटिटी में क्या है इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, सो हमारी नेक्स्ट है मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, ये देखते हैं क्या होता है। इन एवरी मार्केट देयर आर सेवरल कंज्यूमर्स ऑफ ए कमोडिटी। ये तो आप सभी को पता है कि हर मार्केट में एक कमोडिटी के बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। MDS मतलब मार्केट डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होता है कि जितने भी मार्केट में कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं, जितने भी मार्केट में कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं, उन सब की डिमांड को ऐड करके क्या बताई जाती है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या था, पूरी मार्केट में इंडिविजुअल बायर की जो डिमांड देखी जाती है इंडिविजुअली, तो उसको क्या बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या है, जितने भी पूरी मार्केट में बायर्स अवेलेबल हैं उन सबकी डिमांड को मिला के क्या बनती है मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, सो अब मार्केट डिमांड शेड्यूल का कंसेप्ट देख लेते हैं। PX प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइसेस बताए हैं। QX कंज्यूमर A का बताया इसमें। ठीक है, और QX कंज्यूमर B। ठीक है, सपोज मार्केट में 2 कंज्यूमर है, कंज्यूमर A एंड कंज्यूमर B, एंड QX कंज्यूमर A प्लस B, इन दोनों की डिमांड को मिला के क्या बनेगी मार्केट डिमांड। ठीक है, सपोज एक गुड है उसका प्राइस क्या है 1। ठीक है, तो कंज्यूमर A जो है, ठीक है, वो उसकी डिमांड क्या है 4, B की डिमांड क्या है 5। अब मार्केट में कंज्यूमर्स हैं, सबकी चॉइसेस अलग अलग होती है और सबकी क्वांटिटी की डिमांड भी क्या होती है अलग अलग होती है। ऐसे जब प्राइस 2 हुआ तो कंज्यूमर A की डिमांड कितनी थी 3 और B की 4। ऐसे जब प्राइस 3 हुआ तो कंज्यूमर A की 2 एंड कंज्यूमर B की 3। एंड जब प्राइस 4 हुआ तो कंज्यूमर A की 1 एंड कंज्यूमर B की कितनी डिमांड थी 2। ठीक है, सो अब कंज्यूमर A एंड B की मार्केट डिमांड देख लेते हैं। कंज्यूमर A की 4 थी और B की 5, 4 + 5 कितनी होगी उसकी डिमांड टोटल 9। ऐसे 3 + 4 7, 2 + 3 5, 1 + 2 3। तो मतलब मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब की डिमांड को मिला के क्या बनती है मार्केट डिमांड। ओके, सो इसमें भी क्या है इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप आप देख सकते हो कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस क्या हो रहा है इंक्रीज, डिमांड क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। इधर भी डिमांड क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिमांड क्या हो रही है दोनों की
डिक्रीज होती जा रही है। सो इनमें भी क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। दस द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस क्या होता है बढ़ता जा रहा है, कंज्यूमर की डिमांड जो क्या होती है वो कम होती जा रही है। ऐसे ही इसके उल्टा अगर प्राइस कम होता जाएगा तो डिमांड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, इज एस्टैब्लिश्ड इन केस ऑफ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में भी इंडिविजुअल डिमांड जैसा ही इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको डिमांड शेड्यूल का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड कर्व। व्हाट इज डिमांड कर्व? डिमांड कर्व इज ए ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व क्या होती है? एक ग्राफिक वे में प्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, किस चीज़ को प्रेजेंट करता है? डिमांड शेड्यूल को। शोइंग हाउ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स ओन प्राइस। गाइस, डिमांड शेड्यूल में क्या था कि हम डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, और डिमांड कर्व में क्या है, उसी टेबल को जो है हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर ग्राफिक वे में। ठीक है, ग्राफिक में वे में रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। ओके, सो लाइक डिमांड शेड्यूल, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड कर्व इंक्लूड। डिमांड शेड्यूल की तरह ही डिमांड कर्व भी में दो कंसेप्ट आते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। ओके, सो फर्स्ट देख लेते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इट इज ए कर्व showing different quantities of a commodity that one particular buyer is ready to buy। इसमें क्या है, ये बस कर्व में शो करनी है हमें डिफरेंट क्वांटिटीज और प्राइस। ठीक है, और किसकी? सिर्फ वन पर्टिकुलर बायर, पूरी मार्केट में से सिर्फ वन पर्टिकुलर बायर की जो है हमने डिमांड शो करनी है, वो किस में आती है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व में। ठीक है, रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। वही बताया है कि मतलब प्राइस के बारे में बताएंगे और क्वांटिटी के बारे में बताएंगे। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा क्वांटिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। बस इस चीज़ को हमने किस में रिप्रेजेंट करना है? एक कर्व में, एक ग्राफिकल वे में इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम जो है इंडिविजुअल डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या है? क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे क्या है हमारा? प्राइस। ठीक है, जैसे जब प्राइस क्या था 1, तो उसकी डिमांड क्या थी? 4। कितनी डिमांड थी? 4। जब प्राइस हो गया उसका 2, तो उसकी कितनी डिमांड हो गई? 3। जब प्राइस हो गया 3, तो उसकी कितनी डिमांड हो गई? 2। एंड जब प्राइस हो गया 4, तो उसकी कितनी डिमांड हो गई? 1। ठीक है, तो आप ये भी वही पिछले वाला डिमांड शेड्यूल वाला ही कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे इसमें प्राइस जो है वो अगर बढ़ता जाएगा तो हमारी जो डिमांड है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। सो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंडिकेट इनवर्स रिलेशनशिप। इसमें भी क्या इनवर्स रिलेशनशिप है? हायर प्राइस लीड्स टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांड एंड लोअर प्राइस लीड्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांड। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा क्वांटिटी क्या होती जाएगी? डिमांड की लो। तो जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा डिमांड क्या होती जाएगी? हाई। ठीक है, सो नेक्स्ट है इसका मार्केट डिमांड कर्व। इट शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट all the buyers in the market are ready to buy। इसमें क्या है? ये भी वही क्वांटिटीज एंड प्राइस शो करेगा। ठीक है, कर्व फॉर्म में, बट क्या है? मार्केट में जितने भी बायर्स रेडी हैं उस चीज को बाय करने के लिए, मार्केट में जितने भी बायर्स, ठीक है, तो उन सबको मिला के क्या बनती है? मार्केट डिमांड कर्व एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इंडिविजुअल डिमांड कर्व में क्या था कि पूरे मार्केट में इंडिविजुअल जो है बायर की डिमांड देखी जाती है, और मार्केट डिमांड कर्व में क्या? मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं और वो रेडी हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए, उनकी डिमांड जो है वो
देखी जाती है, उन सबकी डिमांड मिला के क्या बनती है, मार्केट डिमांड कर्व। सो अब मार्केट डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक्स एक्सिस में क्या बता रहा है, क्वांटिटी, वाई एक्सिस में प्राइस, ठीक है। ऐसी एक्स एक्सिस में क्वांटिटी, वाई एक्सिस में प्राइस, ऐसे सेम ये है। ये किसकी है, कंज्यूमर ए की, ठीक है। ये किसकी कर्व बता रहा है, वो कंज्यूमर ए की। एंड ये किसकी कर्व बता रहा है, वो कंज्यूमर बी की। और ये क्या है, मार्केट डिमांड, जो दोनों कंज्यूमर को मिला के क्या बन जाती है, मार्केट डिमांड, ठीक है। ये भी बच्चे सेम है, जैसे 1 प्राइस था, ठीक है, तो डिमांड कितनी थी, 4। 2 प्राइस हो गया तो डिमांड कितनी होगी, 3। 3 प्राइस हो गया तो डिमांड कितनी होगी, 2। 4 प्राइस हो गया तो डिमांड कितनी होगी, 1। ओके, ये कंज्यूमर एक ही है और ये कंज्यूमर बी की है। सिमिलर ये भी ऐसे है कि अगर 1 प्राइस था तो डिमांड कितनी थी, 4, ठीक है, ये भी सेम बताया। तो अब जब इन दोनों कंज्यूमर्स को मिला के क्या बन जाती है, हमारी मार्केट डिमांड, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, ये देखो, जैसे जब प्राइस 1 था, ठीक है, तो कितनी डिमांड थी, 4। इसमें भी जब प्राइस 1 था तो कितनी डिमांड थी, 4, ठीक है। जब प्राइस 1 था तो कितनी डिमांड थी, 4, दोनों की। 4 + 4 क्या बन गया, 8। तो जब प्राइस 1 था तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी थी, 8, ठीक है। ऐसे ही जब प्राइस 2 हो गया तो मार्केट कंज्यूमर ए की डिमांड कितनी होगी, 3। जब प्राइस 2 हो गया तो कितनी डिमांड होगी, 3। तो इन दोनों को मिला के जब प्राइस 2 हो गया तो दोनों की 3 थी, तो 3 + 3 क्या बन गई, 6। तो टोटल मार्केट डिमांड क्या होगी, 6। ऐसे ही जब प्राइस क्या था, 3, तो कंज्यूमर ए की डिमांड क्या थी, 2, और बी का भी सेम। तो जब प्राइस 3 था तो दोनों की डिमांड क्या थी, 2। 2 + 2 क्या बन गया, 4। ओके, ऐसे ही लास्ट में जब प्राइस 4 था तो कंज्यूमर ए की डिमांड क्या थी, 1, एंड बी का भी सेम। और 1 + 1 क्या बन गया, 2, और जब प्राइस 4 था तो टोटल मार्केट डिमांड क्या बन गई, 2। तो क्या है, कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी दोनों को मिला के जो बनती है वो क्या बनती है, हमारी मार्केट डिमांड। Okay, so guys, if you like my video then don't forget to like, subscribe and share my channel. Thanks for watching.